जब मैंने भी देखा राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट आया, मैं खुद भी थोड़ा सा हैरत में पड़ा, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि हम लोग दूसरी तरह से देख रहे हैं। असल चीज़ अगर आप राहुल गांधी जी देखें, एक्चुअली वो चुनाव का छुट्टी मनाने गए थे। वो निकोबार तो एक्सीडेंटली आ गया, अब वहाँ गए हैं तो कुछ बोल दिया। अदरवाइज जो कॉर्पोरेट में एक टर्म होता है वर्क लाइफ बैलेंस, अगर वर्क लाइफ बैलेंस का सही उदाहरण पेश करना है, वर्क करने के बाद ना छुट्टी पे जाता है। अरे भाई आप 3-4 रैली तो करी ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस का अगर परफेक्ट उदाहरण किसी से समझना है तो वो राहुल गांधी जी से आपको समझना पड़ेगा। वो गए थे छुट्टी पे, उनके चुनाव निबट गए 5 चुनाव। अब पहले वो जाते थे जब एकदम छुट्टी बोल के जाते थे तब अननेसेसरी आलोचना हुआ करती थी। अब इन्होंने छुट्टी पे जाने का नया तरीका निकाल लिया कि हम जहां जा रहे हैं छुट्टी मनाने, वहां का मुद्दा उठा लेंगे। खैर, अब अगर उस जगह की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से सभी तरह की क्लियरेंस उस चीज़ के है। पर्यावरण की भी क्लियरेंस है, वहाँ जो ट्राइबल कमीशन है उसकी भी उन्होंने भी सहमति दी हुई है। तो ऐसा कोई वहाँ पे राहुल गांधी जी ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर मारने मुझे नहीं लगता है कि वो गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ये पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उसमें एक मैं छोटा सा मेरा सुझाव है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी जी ने भी हिमाचल में एक 9 एकड़ का बंगला बनाया हुआ है। बहुत शानदार बंगला है, उसमें भी पेड़ बहुत सारे काटे गए, उसमें दुनिया भर के नियम कानूनों की अनदेखी करी दी गई। कोई भी नॉन हिमाचली, प्रतीक्षा जी को वहाँ पे बंगला बनाने की परमिशन नहीं मिल जाएगी, अनुराग वर्मा को हिमाचल में परमिशन नहीं मिल जाएगी बंगला बनाने की, इनको मिली। बहुत सारी आरटीआई लगाई गई पूछने के लिए कि भाई वहाँ पे क्यों आपको परमिशन मिली। बहुत सारे, हर चुनाव में वो मुद्दा बनता है कि प्रियंका गांधी जी का बंगला वहाँ पे कैसे सारे नियमों की अनदेखी करके बना। तो राहुल गांधी जी को उस पर भी सवाल उठाने चाहिए अगर। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा लेफ्ट की मानसिकता से ग्रसित हैं। लेफ्ट तो चला गया, अब वो खुद लेफ्ट के जो उन्होंने टोपी और चश्मा उन्होंने पहन लिया है। लेफ्ट की तरह जैसे कोई भी राष्ट्रहित का सामरिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से कोई भी होता है तो ये आलोचना करने पे उतर आते हैं और उसको हैम्पर करने की कोशिश करते हैं। वो जो जगह है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए भी और हमारे व्यापार के लिए भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से। अभी जो हम जो बहुत सारा पैसा श्रीलंका को जाता है वो लॉन्ग टर्म में हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी इसकी आलोचना कर रहे हैं तो यही एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पे चली गई। ये राहुल गांधी जी को समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।